हेलो दोस्तों, मैं मालती मिश्रा मेहंती आज यादों के गलियारे से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक संस्मरण, मेरा पहला दोस्त। तो दोस्तों, कहानी सुनने और सुनाने के सफ़र पर कुछ देर के लिए साथ चलते हैं और मैं बताती हूँ आपको अपने सबसे पहले दोस्त के विषय में। जब कभी रेडियो की बात होती है तब मुझे मेरा प्यारा रेडियो याद आ जाता है। वो छोटा सा प्यारा सा काला चमकदार फिलिप्स का रेडियो, जो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से पहला दोस्त और आखिरी दोस्त था। वैसे तो स्कूल और कॉलेज में मेरे कई दोस्त हुए, पर उनमें से कोई भी इतना निस्वार्थ और इतने लंबे अंतराल तक साथ नहीं दे सका। उस रेडियो से जुड़ी यादें आज भी उतनी ही ताज़ी हैं जितनी उन दिनों हुआ करती थी। मैं महज 9-10 वर्ष की थी जब वह रेडियो मेरे हाथ आया। हाथ क्या आया, बाबूजी वह रेडियो परिवार के किसी लड़की के विवाह में उपहार देने के लिए लाए थे, परंतु लड़के के पिता ने यह कहकर लेने से मना कर दिया कि इसे पाकर मेरा बेटा पूरे दिन गाने ही सुनता रहेगा और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। फिर क्या था, वह रेडियो हमारे पास रह गया और मेरे ग्रुप स्टडी का साथी बन गया। है ना मज़ेदार। एक तरफ एक पिता को ये डर था कि रेडियो के कारण उनका बेटा पढ़ नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ एक पिता ने वही रेडियो अपनी छोटी सी बेटी के हवाले कर दिया और उस बेटी ने उस रेडियो को अपने हर काम में साथी बना लिया। वह रेडियो उसकी पढ़ाई में बाधा न बनकर उसका सहयोगी बन गया। जानना चाहेंगे कैसे? मैं बाबूजी के काम पर जाने के बाद घर पर अकेली रहती थी, मतलब स्कूल से आने के बाद। घर में कोई नहीं होता था तो घर का और मन का सूनापन भगाने के लिए अपने प्यारे रेडियो को ऑन करके विविध भारती के गीतों से घर को संगीतमय कर देती। फिर क्या था, एक ओर 70-80 के दशक के गाने बजते और दूसरी ओर मैं लता मंगेशकर हो या आशा भोसले उनके साथ गुनगुनाते हुए फटाफट अपना स्कूल यूनिफॉर्म बदलकर हाथ मुंह धोकर खाना खाती, घर की सफाई करती, बर्तन वगैरह साफ करती, फिर होमवर्क करती और शाम को रेडियो बंद करके ट्यूशन पढ़ने चली जाती। धीरे धीरे रेडियो की ऐसी आदत पड़ी कि हर काम में वह मेरे साथ होता। मैं बड़ी हो गई, घर का सारा काम कुशलतापूर्वक संभालने लगी, लेकिन रेडियो के बिना कुछ नहीं। यहाँ तक कि जब गांव जाती तब वहाँ भी घर के काम करने के लिए अपने रेडियो साथ में ही रखती। तब रेडियो मेरे साथ होता, बड़े से घर के भीतर जहाँ मैं होती वहीं मेरा रेडियो होता। लोगों को लगता है कि रेडियो के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, पर मेरे साथ तो उल्टा ही था। मैं रेडियो के बिना पढ़ाई नहीं कर पाती थी। रात को 11 बजे तक रेडियो बजता और 11 बजे का प्रोग्राम ख़त्म होने के साथ ही मेरी किताब भी बंद हो जाती। सुनो कहानी, गीतों भरी कहानी, फरमाइशी गाने और न जाने कितने कार्यक्रम प्रसारण के समय के साथ साथ मेरी उंगली पर गिने होते थे। रेडियो के कारण मैं पढ़ भी लेती थी और साथ ही कौन सा गीत किस फिल्म का है, किस गायक गायिका ने गाया है, कौन गीतकार और कौन संगीतकार है, ये सब याद हो गया था। गायक गायिकाओं की आवाज़ों की अच्छी खासी पहचान हो गई थी। साथ ही अकेले में बोरियत क्या होती है, उसके रहते तो कभी जाना ही नहीं। पर समय के साथ साथ कुछ भी स्थायी नहीं होता। सामान हो या इंसान, एक न एक दिन उसकी उम्र पूरी हो ही जाती है। तो मेरे रेडियो की भी हो गई। बाद में उसे थपकी दे देकर ठोंक ठोंक कर जगाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे थपकियाँ भी बेअसर हो गईं और मुझसे मेरा प्यारा साथी हमेशा के लिए दूर हो गया। मैंने उसके बाद कोई रेडियो नहीं लिया, न ही एफएम सुनने की आदत डाली। आज किसी पटल पर मेरा पहला रेडियो विषय देखकर अनायास ही मुझे मेरे रेडियो की याद आ गई और मैंने उसे आप सबके साथ साझा कर दिया। आपको यह संस्मरण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अब तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कहानी को लाइक और शेयर करें। जल्द लेकर आऊँगी एक और कहानी। तब तक के लिए बाय बाय।